तो कैसे हो बच्चों तुम? तो स्वागत है आपका फिर से। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से नेल्सन मंडेला का चैप्टर। ठीक है, अब मैं तुम ये बोलो कि मैम अपने तो ये वीडियो पहले ही हमें बता दी थी कि नेल्सन मंडेला पे आपने बनाई है, तो अपन इस चैप्टर को वापस क्यों पढ़। तो देखो, मैंने लास्ट टाइम इस चैप्टर को जब समझाया था तो मुझे लगा था कि भाई मेरे को ना बहुत सारी कमियां छूट रही है इस चैप्टर को समझाने में, इसलिए क्योंकि ये चैप्टर एक तो हार्ड भी बहुत है, तुम बच्चों को डराता भी बहुत है कि मैम ये हार्ड बहुत है, एकदम इतना समझ में नहीं आता है, हार्ड भी बहुत है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक और वीडियो बना दी जाए, और इस बार इस वीडियो के अंदर मैं हर चीज़ को थ्रू इमेज समझाऊंगी ताकि तुमको ना वो चीज़ याद रहे। जब भी कुछ क्वेश्चन पूछी जाए तो तुमको वो इमेज एकदम से तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाएगी कि हाँ ठीक है ये इमेज है, याद आ गया कि ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, अब देखो स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है। अपना जो नेल्सन मंडेला है वो ओथ सेरेमनी में होता है अपनी बेटी ज़नानी के साथ। ये कौन है? नेल्सन मंडेला की बेटी ज़नानी। ज़नानी, ठीक है, ये वही इमेज है, तुम एक बार ध्यान रखना, ये वही इमेज है जिसमें नेल्सन मंडेला ओथ लीजिए। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला अपनी बेटी ज़नानी के साथ ओथ सेरेमनी में होते हैं। ओथ सेरेमनी कब होती है? 10 मई 1994। हाँ, 10 मई 1994 को ये ओथ सेरेमनी हो रही होती है। ओथ सेरेमनी किस चीज़ की हो रही है? नेल्सन मंडेला के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने की, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने की। ठीक है, इसकी ओथ सेरेमनी हो रही है। अब तुम इस ओथ सेरेमनी के अंदर तुम लोग इस बात का ध्यान रखा, बिकॉज ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, दैट्स व्हाई ये एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क हो गया, ग्लोबली इंटरनेशनली बहुत बड़ी बात होती है। इस कारण इंटरनेशनली भी सब इस बहुत बड़ी चीज को देखने, इस हिस्टोरिकल इवेंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। इस कारण इसमें नेल्सन मंडेला ने कहा है कि इस पवित्र धरती पे आज पहली बार बहुत सारे लोगों का आना हुआ है, क्योंकि ये क्या है, एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है, इस कारण इतना ऐसी चीज कही। ठीक है, अब इसके अंदर नेल्सन मंडेला थे प्रेसिडेंट के ओथ ले थे, मगर भाई अपने जब चैप्टर पढ़ा था तो अपने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर दो और जन है जिन्होंने किस चीज की ओथ ली थी, उन्होंने एज अ डिप्टी प्रेसिडेंट ओथ ली थी। ठीक है, तो वो दो लोग कौन थे? ठीक है, नेल्सन मंडेला के तो चित्र तुमको पता है, मगर उन दोनों के चित्र नहीं पता। तो वो दो लोगों में तो एक था थैबो म्बेकी, ये बंदा है थैबो म्बेकी। ठीक है, थैबो म्बेकी ने फर्स्ट डिप्टी फर्स्ट तुम डिप्टी प्रेसिडेंट की ओथ ली। ठीक है, फिर ये था डी क्लार्क, डी क्लार्क, इसने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की ओथ ली। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखना कि जब भी तुम लोगों ने अगर कोई इवेंट देखा हो तो उस इवेंट में क्या होता है कि फर्स्ट जो बंदा आता है ना, वो सबसे एंड में उसका नाम लिया जाता है, सबसे पहले सबसे लास्ट से शुरू किया जाता है, थर्ड नंबर का शुरू होता है, फिर सेकंड नंबर का आता है, फिर फर्स्ट नंबर का आता है। ठीक है, ना जब तुम मिस यूनिवर्स के इवेंट, मिस वर्ल्ड के इवेंट देखोगे तो उसमें भी ये चीज तुम नोटिस करोगे, देखना एक बार, तुम लास्ट एकदम फाइनल इवेंट देखना, तुम्हें पता चल जाएगा। तो क्या है ना, इसमें भी ऐसा था, जो सेकंड था तो उसने ना सबसे पहले वोट ली, फिर जो फर्स्ट था उसने बाद में ली, इसके बाद में ली, और जो सबसे पहला जिस जो प्रेसिडेंट बना उसने सबसे एंड में वोट ली। ठीक है, तो अब तो बोलो कि मैम ये ओथ हुई, ये सब हुआ, इसकी फ्रीडम का इन सब का कारण क्या था? एक इसने अपने है ना जो प्यारे जो नेल्सन मंडेला है उसने एक बात कही थी कि जो ये सब चीजें हैं, इन चीजों की शुरुआत कहाँ से? तो शुरुआत हुई थी जी एंग्लो बोर वार से। किससे? एंग्लो बोर वार। ठीक है, अब एंग्लो बोर वार क्या है? एंग्लो बोर वार इंग्लैंड, जैसे अपन ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, इंग्लैंड और किसके मध्य? बोर साउथ अफ्रीकन पीपल्स के मध्य ये वार हुआ था। कब हुआ था? 1899 से 1902 के बीच में। ठीक है, विक्ट्री किसको हासिल हुई थी? इंग्लैंड वाली। ठीक है, और ये सवाल का कारण क्या था? देखो, कारण तो ढेर सारे थे, लेकिन सबसे मेन कारण जो सवाल का था ना वो था गोल्ड। ठीक है, अब मैं तुमको एक बार टेरिटरी बता देती हूँ, लोकेशन बता देती हूँ, ताकि तुम इस चीज को और अच्छे से समझो। अभी स्टिक रहना कि क्या चल रहा है। मैंने तुमको सिर्फ अभी इंट्रो दिया है कि भाई किस किसने शपथ ली, नेल्सन मंडेला किस बारे में बात कर रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला ने शुरुआत की एंग्लो बोर वार से, क्योंकि एंग्लो बोर वार के 100 साल पूरे होने के बाद नेल्सन मंडेला, 100 साल तो तुम नहीं बोलोगे, 94 ईयर्स के आसपास पूरे हुए थे तब नेल्सन मंडेला पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना, उससे पहले कोई नहीं था। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका कहाँ है? सबसे पहले वर्ल्ड मैप अगर तुम सबने देखा है तो तुमको पता है कि ये अफ्रीका है। इस अफ्रीका में भी ये जो तुम नीचे देख पा रहे हो ये साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब एंग्लो बोर वार के अंदर किधर वॉर हुई थी, किस टेरिटरी के लिए हुई थी, अगर वो चीज देखनी तो अब तुमको इस मैप में आना। साउथ अफ्रीका तुमको पहचान में आ गया। अब नाउ दिस इज द मैप। इस मैप के अंदर तुम क्या देख पा रहे हो? तुम ये देख पा रहे हो कि भाई ये जो दो येलो डॉट्स हैं, येलो वाले हैं ना, जिसके अंदर एक का नाम लिखा है ट्रांसवाल और दूसरे का ऑरेंज फ्री स्टेट, इन दोनों को छोड़ करके बल्कि सब जगह कॉलोनीज है। ये जर्मन अफ्रीकन कॉलोनी है, ये पोर्टुगीज पुर्तगालों की है, और ये वाली कौन सी है? ये तो अपने भाई है ना जो उसकी है, क्या नाम है? ब्रिटिशर्स की। ठीक है, तो ब्रिटेन की ये कॉलोनी है, और इस एरिया में क्या निकला था? सोना निकला था। तो अब क्या है कि भाई इन लोगों को तो लालच आ गया ना कि भाई हमें ना इस एरिया पे इससे सोना लेना है, अपने को इस एरिया से फायदा लेना है, तो चलो इसको भी अपनी कॉलोनी का हिस्सा बना लेते हैं। ठीक है, तो कॉलोनी का हिस्सा बनाने के लिए वार छिड़ी। ठीक है, क्यों छिड़ी? क्योंकि भाई गोल्ड माइन निकली थी, तो भाई गोल्ड माइन निकली थी तो उस गोल्ड माइन के लिए सोना कहीं भी वॉर करवा सकते, समझ गए? तो उस गोल्ड माइन के लिए वार, समझ गए यार? ये पैन गलत चल गया। ठीक है, तो उस गोल्ड माइन के लिए वार हुई। तो गोल्ड माइन के लिए जब वार हुई तब क्या हुआ कि कौन जीता? उसमें है ना जो जीता ये ब्रिटिश स्टेट जीती। इसको भी अपनी कॉलोनी में इन लोगों ने डाल ली। ठीक है, इसको भी अपनी कॉलोनी में डाल लिया, और फिर इन्होंने एक सिस्टम बनाया। उस सिस्टम का नाम था अपार्थाइड सिस्टम। ठीक है, तुम यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अपार्थाइड सिस्टम।
इसमें क्या तुम देख पा रहे हो कि जो ब्रिटिशर्स हैं जो ब्रिटिशर्स हैं वो लोग क्या है, वो लोग तो भाई बहुत लेविश बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जो ये लोग हैं यहाँ पे इनके खाने के बांधे पड़े हैं, इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ यहाँ पे चल रहा है किसके लिए, ब्लैक लोगों के लिए। और ये कौन है, ये तो साउथ अफ्रीका की ओरिजिनल जनता है, ठीक है, इन्हीं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है। तो अब इस चीज के लिए तुम ही बताओ कि साउथ अफ्रीका की ये जो जनता है इसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। तो क्या ये लोग रिबेल करेंगे कि नहीं करेंगे, भाई ये वही हालत तो है जो ब्रिटिशर्स ने भारत की करी थी। तो क्या भारतीय लोगों ने रिबेल नहीं करा था, भारतीय लोगों ने उनके अगेंस्ट आंदोलन नहीं छिड़ाए थे, तो क्या ये लोग नहीं छिड़ाएंगे, ऑफ कोर्स छिड़ाएंगे, इन लोगों ने भी आंदोलन छिड़ाया। तो आंदोलन छिड़ाया, तो इस आंदोलन में सबसे बड़ा नाम उभर के कौन आया, जो था नेल्सन मंडेला, जिसका जन्म हुआ था 1918, ठीक है। नेल्सन मंडेला का नाम सबसे पहले उभर के आया, मतलब नेल्सन मंडेला के अलावा भी और है, नेल्सन मंडेला ने उन लोगों के भी नाम लिए, ठीक है। उन लोगों को उसने क्या कहा कि मैं इन सबका सम हूं, क्योंकि आज जो मैं हूं वो इन सबके सैक्रिफाइसेस के कारण हूं, इन सबके जज्बे के कारण, ठीक है। अब नेल्सन मंडेला की एवोल्यूशन में बताएंगे कि उसके अंदर इस करेज का एवोल्यूशन कैसे जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब देखो आगे क्या होता है। अब आगे ना तुम लोग ये मानो कि जैसे ये साउथ अफ्रीका का भी अपने दिख लिया, ये तुम एंग्लो बोर वार को देख सकते हो, ठीक है। इन लोगों के ऊपर भी तुम लोगों ने देख लिया कि क्या हुआ, ठीक है। अब क्या है, एंग्लो बोर वार के बाद कि भाई ये बन गया, सब हो गया। अब आगे ना जो जब ओथ सेरेमनी हो जाती है, तो ओथ सेरेमनी होती कहाँ पे, टेक प्लेस कहाँ पे रहता है, तो टेक प्लेस लेती है ओथ सेरेमनी प्रिटोरिया डिस्ट्रिक्ट। ये छोटा सा तुमको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ, हाँ ये प्रिटोरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये प्रिटोरिया डिस्ट्रिक्ट में ओथ सेरेमनी होती है। इस ओथ सेरेमनी कहाँ पे होती है, ओथ सेरेमनी प्रिटोरिया के अंदर एम्पी थिएटर। ये एम्पी थिएटर ऐसा दिखता है, ठीक है, एकदम बीच में से आसमान खुला है और इस सारी जगह लोग बैठे हैं और यहाँ पे ओथ सेरेमनी हो रही है, ठीक है। तो इसको यूनियन बिल्डिंग, अरे यार यूनियन बिल्डिंग यूनियन बिल्डिंग, ये यूनियन बिल्डिंग होती है, मतलब वो सरकारी बिल्डिंग होती है, सैंडस्टोन से बनी हुई, ठीक है। तो इस तरफ क्या होता है, इस तरफ है ना जो ओथ सेरेमनी होती है, ठीक है। ओथ सेरेमनी के बाद क्या होता है, ओथ सेरेमनी के बाद तुम लोग ये देख सकते हो कि क्या होगा। ओथ सेरेमनी के बाद ना एक मतलब मिलिट्री जेट्स का है ना एक प्रदर्शन होता है, जिसके अंदर वो लोग क्या करते हैं कि अफ्रीका का जो झंडा है, ठीक है, अफ्रीका का जो नेशनल फ्लैग है, उस नेशनल फ्लैग का ना जो फ्लैग के रंगों को आसमान में बिखेरते हैं। अब तुम लोग ये चीज मान लो कि एक नॉर्मल मिलिट्री रिचुअल है कि जब भी कोई स्पेशल नेशनल डे आता है तो मिलिट्री के द्वारा ये प्रदर्शन हमेशा करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, ठीक है। अब तुम लोग इधर अफ्रीका के झंडे को एकदम देख सकते हो, अफ्रीका के झंडे को एक्चुअली मेरे को स्पेसिफिकली मैं इसके लिए झंडा की इमेज नहीं ला पाई, लेकिन तुम लोग इसमें देखो, ये जो छोटा सा तुम्हें दिख रहा है ये रंग, ये अफ्रीका का झंडा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि है ना जो ये मिलिट्री अपना है ना प्रदर्शन दिखाती है, डेमोन्स्ट्रेशन करती है, और मिलिट्री जैसे ही अपना उनका प्रेसिडेंट क्या होता है ओथ कंप्लीट करता है, वैसे उनको सैल्यूट भी करती है। तो अब इधर एक आयरनिक इवेंट की बात करी गई है। अब देखो ये एक आयरनिक इवेंट हुआ है, ठीक है, अपने ना जो नेल्सन मंडेला ने इस बारे में बोला है, एक आयरनिक इवेंट है। आयरनिक यानी पता है, आयरनिक यानी कि विरोधाभासी चीज क्या हुई कि जब नेल्सन मंडेला है ना जो क्या थे, जब नेल्सन मंडेला आज से अगर 4-5 साल पहले अगर ये सेम मिलिट्री नेल्सन मंडेला को देखती, ये सेम मिलिट्री जब नेल्सन मंडेला को देखती तो इनको क्या करती, जेल में डालने की कोशिश करती, क्योंकि भाई क्या थे ये लोग, या अफ्रीका की आज़ादी तो चाहते थे, और जो इंसान अफ्रीका की आज़ादी चाहता है या जो इंसान अपने प्यारे देश की आज़ादी चाहता है उसको जेल तो जाना ही पड़ता है। नेल्सन मंडेला को भी 25-26 साल की जेल हुई थी, ठीक है, और जेल से बाहर आते ही क्या हुआ था, नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आ गई, 4-5 साल के अंदर वो क्या बन गए थे, प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये बोले कि ये वही मिलिट्री जो आज मेरे सामने सल्यूट कर रही है, अगर वो आज से कुछ साल पहले मुझे देखती तो ये सेम मिलिट्री मुझे पकड़ती और मुझे जेल में डाल देती, ठीक है। तो इसी को अपन ने क्या नाम दिया, आयरनिक इवेंट, ठीक है, आयरनिक इवेंट। अब जैसे ही है ना नेल्सन मंडेला ये सब मिलिट्री डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, ये सब चल रहा है, इसी के साथ साथ एक और चीज हुई, जब भी कोई बड़ा काम होता है तो भाई एक तो झंडा फहराते, झंडा फहराने के बाद मिलिट्री डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाया। अब एक तो तीसरी चीज जो सबसे मेन होती है, जो अपनी नेशनलिटी की होती है और जो सारे लोग करते हैं, इवन लोकल्स भी करते हैं, वो कौन सी होती है, मैं बताऊं, कुछ याद है, कुछ ए से नाम है उसका, एंथम, देशभक्त का नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल एंथम। अब नेशनल एंथम भी होता है, तो देखो नेशनल एंथम के बारे में तुमको इस बारे में ध्यान रखना है कि जो नेशनल एंथम है वो कैसा, जो नेशनल एंथम है ना अफ्रीका के अंदर उस समय जब 1992 के अंदर अपने ना जो मतलब प्यारे नेल्सन मंडेला जी ने 1994 के अंदर जब अपने प्यारे नेल्सन मंडेला जी ने क्या किया था, उन्होंने जब ओथ ली थी तो उस समय ना दो अपन ये बोलते हैं कि भाई दो नेशनल एंथम बोले गए थे, एक तो व्हाइट के द्वारा बोला गया था, एक व्हाइट के द्वारा बोला गया था और एक ब्लैक के द्वारा बोला गया था। अब जो नेशनल एंथम व्हाइट के द्वारा बोला गया था उसका नाम था निकेसी सिकेला ई अफ्रीका, निकेसी निकेसी सिकेला ई अफ्रीका, ठीक है, निकेसी सिकेला ई अफ्रीका, जिसका क्या अर्थ है, लॉर्ड ब्लेस अफ्रीका, लॉर्ड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है, कि भगवान अफ्रीका को ब्लेस कर, ठीक है। उसके बाद एक ब्लैक्स के द्वारा बोला गया एक दूसरा नेशनल एंथम, जिसका नाम क्या था, ब्लैक के द्वारा डी स्टैम, डाई या डी बोलो, मेरे को प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं समझ आया था इसका, लेकिन इसको बोलते हैं डी स्टैम, ठीक है।
डी स्टेम। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है द वॉइस ऑफ साउथ अफ्रीका। इसका अर्थ है द वॉइस ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, एक मिनट, द वॉइस ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब यार द वॉइस ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो तुम्हें इतना समझ आ गया। अब देखो इसमें क्या हुआ था, निकेसी सिकेला ई अफ्रीका जो व्हाइट के द्वारा बोला जाता है, तो उसको तो लोग बहुत अच्छे से बोल पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि व्हाइट के द्वारा बोला जा रहा है तो व्हाइट को तो अच्छी खासी शिक्षा दी थी। लेकिन जो ब्लैक्स है, जिनको हर साल, जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी ऑपरेशन में बिताई है, जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी इन लोगों के नीचे दब दब करके गुट गुट करके बिताई है, उन लोगों के द्वारा जो उनका प्योर नेशनल एंथम है वो उनसे बोला ही नहीं जा रहा था, जिसका नाम क्या है, डाइस्टिम। ठीक है, तो ये जो चीज हुई थी, अब इस चीज के लिए है ना, जो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हुए अपने प्यारे नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि इनसे आज तो ये चीज नहीं बोली जा रही, आज ये नेशनल एंथम इनको अपना खुद का मदर टंग का याद नहीं, बट कोई बात नहीं, मेरे को पता है विद के टाइम के साथ साथ इनको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टाइम के साथ साथ क्या हुआ, बिकॉज नेल्सन मंडेला का एक थ्योरी थी कि भाई, आइडियोलॉजी थी कि भाई जैसे हेट्रेड सिखाई जा सकती है ना बच्चों को, वैसे ही प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा बचपन से हेट्रेड के साथ, बचपन से नफरत के साथ पैदा नहीं होता है, उसको वो चीज सिखाई जाती है। ऐसे ही जो प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। तो व्हाइट बच्चों ने जहाँ पहले अगर सिखा होगा कि भाई ब्लैक लोगों को हमेशा ना दबा के रखा करो, तो अगर अपन उनको ये सिखाएंगे कि ब्लैक लोगों के साथ भी समान व्यवहार करो, ठीक है, तो बच्चे वो सीखेंगे। तो यही चीज है ना, अपनी एक छोटी सी थ्योरी थी, और इसी के कारण इन्होंने अपने जो बोलते हैं ना, एक मिनट, हाँ, और इसी के कारण इन्होंने जो अपने सेकंड डिप्टी है ना, जो प्रेसिडेंट है, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट डी क्लैर्क, इसे व्हाइट चुना। ठीक है, क्योंकि नेल्सन मंडेला चाहते तो इनका ना एक ही डिप्टी प्रेसिडेंट रह सकता था, थैबो म्बेकी, लेकिन क्यों इन्होंने दो डिप्टी प्रेसिडेंट चुने? तो इन्होंने दो डिप्टी प्रेसिडेंट भी सिर्फ इसलिए चुने ताकि ये इस चीज को दर्शा सके कि भाई हम सब साथ मिलकर रह सकते ह्यूमैनिटी से। ठीक है, तो अब इसी चीज को नेल्सन मंडेला ने कहा, और नेल्सन मंडेला ने कहा कि इनकी धरती ना बहुत ज्यादा मिनरल रिच है। अब भाई ऑफकोर्स सी बात है, जिस धरती पे सोना निकल रहा है वो मिनरल रिच होगी, है, सोना बहुत बड़ी चीज है, वो मिनरल रिच होगी। बट अकॉर्डिंग टू मंडेला वो धरती भले ही मिनरल रिच है, लेकिन मेरी इस धरती पे रहने वाले लोग बहुत ज्यादा क्या है, सोने से भी महत्वपूर्ण है मेरे लिए। ठीक है, ये चीज बोलते हैं नेल्सन मंडेला। अब क्या होता है कि भाई तुमको ये समझ आ गया कि है ना, जो मतलब एंथम बोला, ये सब हुआ। अब क्या होता है कि तुमको ना मैं एक छोटा सा फैक्ट बता देती हूँ ताकि तुमको ये बात याद है कि ये जो है ना, जो आगे जाके 1997 में इसका हाइब्रिड वर्जन बनाया था। ठीक है, 1997 में डी स्टेम और निकेसी सिकेला ई अफ्रीका, इन दोनों को मिक्स करके एक हाइब्रिड वर्जन को बनाया गया था। तो इस बात का भी तुम लोगों को ध्यान रखना, एक हाइब्रिड है ना एंथम बनाया गया था, जो आज नेशनल एंथम ज्यादा में बनाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि तुम लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि इतना हो गया। अब देखो ये डिस्क्रिप्शन हो गया, चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब चलो देखते एक बार कि कोई दूसरी चीज मुझे तुम्हें बतानी बची क्या, फिर उसके बाद अपन मेन पोस्ट पे, मतलब मेन क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट में जाएंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं। हाँ, एक होता है ट्विन ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो देखो अब आता है नेल्सन मंडेला के दो सबसे बड़े विचार, जिन विचारों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और तुम लोग ना देखो इस इमेज को दिमाग में एकदम छाप लेना। ठीक है, क्यों जी? क्योंकि ये नेल्सन मंडेला के ट्विन ऑब्लिगेशन को टोटल समझा रहा है। ठीक है, नेल्सन मंडेला की ट्विन ऑब्लिगेशन क्या थी कि नेल्सन मंडेला ने ना अपने चैप्टर के अंदर लिखते वक्त कहा था कि जो मतलब एक इंसान जब इस दुनिया में पैदा होता है ना, तो उसको ऑब्लिगेशन का क्या अर्थ होता है, जिम्मेदारी। ठीक है, उसको दो जिम्मेदारियों के साथ पैदा होता है। पहली जिम्मेदारी तो होती है अपनी फैमिली के प्रति, जिसके अंदर पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे सब आ जाते हैं। और दूसरी जिम्मेदारी होती है अपनी सोसाइटी के प्रति, पीपल्स के प्रति, जिसके अंदर नेशन आ जाता है, कम्युनिटी आ जाती है, सब आ जाता है। ठीक है, बट नेल्सन मंडेला ने क्या कहा कि ये भी कहा कि इन जिम्मेदारियों को पूरी करने का एक दायरा होता है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, जहाँ पे हर पूरी जिंदगी एक ब्लैक को हमेशा ऑप्रेस्ड किया गया है, हमेशा उसको दबाया गया है, उस जगह जब नेल्सन मंडेला अगर पीपल और कंट्री के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहे, तो वो एक फैमिली मैन के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम रहते। क्यों रहते हैं? क्योंकि इसलिए कि जैसे ही इन्होंने सोचा कि भाई मुझे लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उसी समय क्या हुआ, उसी समय भाई साउथ अफ्रीका की पुलिस आई, इनको पकड़ करके जेल में डाल। हाँ, और तुम लोग खुद देखो, ये कुछ मतलब 26-27 साल तक रहे थे जेल के अंदर। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि भाई 25 से कुछ 25 या 27 साल तक ये जेल में रहते। ठीक है, तो जब ये जेल में रहते तो तुम ये बताओ कि इनकी आधी जिंदगी तो जेल में बीत गई। हाँ, आधी जिंदगी तो जेल में बीत गई। बहुत लंबा एक पूरा जनरेशन का टाइम होता है 25-27 साल, तो आधी जिंदगी तो जेल में बीत गई। तो क्या ये फैमिली के प्रति अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाए? नहीं। लेकिन क्या ये पीपल्स और अपनी कंट्री के प्रति अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाए? यस, क्योंकि इन्होंने अपनी कंट्री के लिए क्या करा, जेल में रहना वाजिब समझा। ठीक है, तो इस कारण कंट्री के लोगों के नजरों में तो ये बहुत महान इंसान बन गए। इसी कारण आज भी नेल्सन मंडेला को एक बहुत इज्जतदार नजरों से देखा जाता है। ठीक है, तो यही हुआ था। तो इतना तो तुमको क्लियर है। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या होता है। इतना भी क्लियर है कि ट्विन ऑब्लिगेशन क्या है। फर्स्ट ऑब्लिगेशन फैमिली के प्रति, और सेकंड ऑब्लिगेशन किसके प्रति, कंट्री और पीपल्स के प्रति। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट ऑब्लिगेशन जो है वो साउथ अफ्रीका जैसे देश में तब प्यूरी नहीं हो सकते जब आप पीपल्स और कंट्री के प्रति सोचो।
हम्म। अब आगे क्या होता है कि नेल्सन मंडेला ने अपनी फिलोसॉफी का एवोल्यूशन बताया कि उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम कैसी है। ठीक है, अब इसको भी तुमको इमेज को एकदम छाप लेना है दिमाग में। ठीक है, जब ये बच्चे थे तो खेत में खेलना, अपने पापा के अनुसार चलना इनकी ना जो सबसे बड़ी फ्रीडम थी। ठीक है, कि फील्ड में खेलो, मजे करो, ये सब इनकी सबसे बड़ी फ्रीडम थी, जब तक कि ये अपने पापा को ऑफेंड नहीं करा। पापा को ऑफेंड करने का अर्थ ऐसा नहीं है कि भाई है ना जो पापा के खिलाफ जाना, ये सब मतलब ये कि जैसा मम्मी पापा कहते हैं वैसा बच्चा करता है। तुम भी तो ये करते हो कि जैसे मम्मी पापा ने कहा हम कर रहे हैं। हाँ, तुम लोग मम्मी ने कहा है ऐसा करो तो तुम लोग उसके पीछे कोई सवाल नहीं पूछोगे कि इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं तुम लोगों ने शैतानी कर दिया और या तुमने ऐसा कुछ कर दिया जो मम्मी पापा ने करने के लिए मना किया था तो पिटते जरूर। ठीक है, अब वो बात अलग है। ठीक है, अब आगे गए एक स्टूडेंट फ्रीडम। अब स्टूडेंट फ्रीडम जब ये स्टूडेंट बने, मतलब जब ये टीनेजर बने, जब ये बड़े हुए, जब ये इनको यूनिवर्सिटी में खुद को एनरोल करना पड़ा, वे उन्होंने जाना कि भाई यहाँ पे ना जो ब्लैक लोगों के साथ बहुत बुरा भेदभाव होता है, मेरे को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाई, मेरे साथ ये नहीं किया जाता। तो उस समय ये फ्रीडम किस लिए जाते थे? खुद के लिए जाते थे। लेकिन जैसे ही जब इनकी शादी हुई, एडल्टहुड में जब इनकी शादी हुई, तो शादी के बाद अब ये फ्रीडम चेंज होकर के थोड़ी ब्रॉडर हो गई। जहाँ एक बच्चा, जहाँ एक है ना जो टीनेज लड़का पहले खुद के लिए फ्रीडम चाहता था, लेकिन जैसे उसकी शादी हुई, नेल्सन मंडेला की शादी हुई, देखना बहुत जल्दी हो गई थी, कुछ 22-23 साल के थे नेल्सन मंडेला, तभी उनकी शादी हो गई थी। तो जहाँ उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, तो वैसे ही क्या हुआ, वो फ्रीडम एक ब्रॉड हो गई कि अब मुझे मेरे बच्चों के लिए भी फ्रीडम चाहिए, पत्नी के लिए भी फ्रीडम चाहिए। बट हियर एक और प्रॉब्लम आ गई कि भाई अब मैं बच्चों और पत्नी के लिए फ्रीडम तो मांग रहा हूँ, लेकिन वो फ्रीडम तब तक मुझे नहीं मिल सकती जब तक क्या हो, जब तक कि पूरी कम्युनिटी उस चीज से आजाद ना हो जाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। अब इस चीज को तुम ऐसे समझ सकते हो कि अपने राजा महाराजाओं को ले लो भारत के। ठीक है, भारत के अंदर जब ब्रिटिशर्स का राज था तो प्रिंसली स्टेट्स थे, सब थे। तो उस समय क्या हुआ था कि प्रिंसली स्टेट्स थे, ब्रिटिशर्स का राज था। तो उस समय भारत में क्या हुआ था कि भाई ना जो अमीर लोग थे ना, ये लोग भी ब्रिटिशर्स के नीचे ही रहते थे। ठीक है, इन लोगों के पास भी कोई ऐसी फ्रीडम नहीं थी कि ये लोग राजा अपने हिसाब से सोच रहे कि ठीक है भाई, तुम चाहते हो, जनता मेरी ऐसा चाहती है तो मैं ऐसा करूंगा। लेकिन नहीं, वो नहीं कर सकता था राजा, तो इस अर्थ राजा भी फ्री नहीं था। ब्रिटिशर्स जैसा कहते तो उसको वैसा ही करना पड़ता था। इसी कारण टैक्सेशन भी थी ज्यादा। राजा चाहे तो उन टैक्सेशन को रोक सकता था, पर वो इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि ब्रिटिशर्स उससे ज्यादा ताकतवर थे। हाँ, समझ रहे मेरी बात? इसको तुम उस तरीके से कनेक्ट हो तो तुम समझ जाओगे कि कम्युनिटी को जब तक फ्री नहीं करोगे तब तक राजा भी राजा वाली जिंदगी नहीं जी सकता। ठीक है, तुम्हें इतना समझ आ गया, इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब तुमको ये सारी चीजें क्लियर है। ट्विन ऑब्लिगेशन क्या है, फ्रीडम का एवोल्यूशन नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग कैसे हुआ, अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है, ये भी समझ में आ गया होगा तुमको। इसके अलावा किस एरिया में एम्पी थिएटर कैसा दिखता है, प्रिटोरिया डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, और है ना जो क्या एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, मिलिट्री डेमोन्स्ट्रेशन, उसमें भी कौन सी आयरनी पार्ट था वो भी। इसके अलावा एंग्लो बॉर वार क्या है, कब हुई थी, क्यों हुई थी, कॉज भी पता है, गोल्ड के कारण हुई थी। ठीक है, ये भी तुमको समझ आ गया। बॉर कौन है? बॉर साउथ अफ्रीका के दो छोटे देश है, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट, जिसके अंदर गोल्ड माइंस पाई गई थी, जिसके लालच पे एंग्लो बॉर वार हुई। और जीता कौन? ब्रिटिशर्स जीते। किसकी सरकार बनी? ब्रिटिशर्स की बनी। और ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया? अपार्थाइड सिस्टम, काले गोरे के बीच में भेदभाव शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब नेल्सन मंडेला है ना जी ने इस चीज को सुधारा, इन सब है ना जो ओथ ली, मतलब ये सब चीजें जब हो गई, फ्रीडम मिल गई इन लोगों को, फिर नेल्सन मंडेला जी ने क्या करा? उन्होंने ओथ ली। ओथ सेरेमनी में क्या था? ओथ सेरेमनी कब हुई थी? 10 मई को ओथ सेरेमनी हुई थी 1994 में। ठीक है, ओथ सेरेमनी कहाँ पे थी? प्रिटोरिया के अंदर हुई थी, यूनियन बिल्डिंग, जो कि क्या था? एक एम्पी थिएटर था, सैंडस्टोन का बना। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ओथ सेरेमनी में वो किसके साथ आए थे? अपनी बेटी जनानी के साथ। तुम इसमें जनानी को देख सकते हो। और इस ओथ सेरेमनी में सबसे पहले ओथ किसने ली थी? सबसे पहले ओथ ली थी इस बंदे ने जिसका नाम है डी क्लार्क, जो कि एक सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट था। उसके बाद किसने ली थी? उसके बाद ली थी थैबो म्बेकी ने, इसने। ठीक है, जो कि फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट था, फिर ली थी नेल्सन मंडेला जी ने। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ कि तुमको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर से सारी चीजें निचोड़ निचोड़ करके तुमको समझा दी, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने वो भी तुमको समझा दिया। ठीक है, क्वेश्चन किस किस से बन सकते हैं? क्वेश्चन तो एक ऑब्लिगेशन वाले से, ठीक है, और एक ये नेल्सन मंडेला की नजरों में फ्रीडम क्या। ठीक है, एक सीधा क्वेश्चन बन सकता है अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है। एक क्वेश्चन तुम्हारे बन सकता है कि भाई ओथ सेरेमनी को समझाओ, ओथ सेरेमनी के सिनेरियो को समझाओ। सिनेरियो तुमको भी समझ आ रहा है, मिलिट्री डेमोन्स्ट्रेशन होता है, एक एम्पी थिएटर है, कहाँ पे हो रहा है, प्रिटोरिया में हो रहा है, वो सब तुमको भी समझ आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा मिलिट्री के साथ एक आयरनी क्या हुई थी वो भी तुमको पता है। आयरनी क्या विरोधाभास हुआ था कि अगर आज से 4-5 साल पहले सेम मिलिट्री जो कि आज अपने प्रेसिडेंट बनी नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करिए, वो सेम मिलिट्री अगर आज से 4-5 साल पहले नेल्सन मंडेला को देखती तो वो उसे पकड़ करके जेल में डाल देती। ठीक है, तो वो एक आयरनी की बात है। ठीक है, और नेल्सन मंडेला ने खुद को क्या कहा है? नेल्सन मंडेला ने खुद को कहा है कि वो जो फ्रीडम स्ट्रगल में हुए जो सेक्रीफाइसेस हैं, जो मूर्तियां हैं, उन सबके क्या है? ये एक सब। ठीक है, जिन्होंने फ्रीडम को नहीं देखा लेकिन स्ट्रगल में अपना एक बहुत बड़ा हाथ है। नेल्सन मंडेला ने सबके लोगों के नाम को लिस्टेड कर रखा है। तुम्हारी बुक के अंदर तुम ऐसे 4-6 लोगों की एक पिक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर उनको पढ़ लेना, तो तुमको वो याद समझ आ जाएंगे। वैसे भी उसमें से कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला। क्वेश्चन आने वाला है तो सिर्फ आ सकते हैं कि अगर छोटे क्वेश्चन आए तो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की वो तो किसने ली थी उसका नाम बताओ, सेकंड की किसने ली थी उसका नाम बताओ। ठीक है, ओथ सेरेमनी कब हुई थी? 10 मई 1994 को हुई थी। अगर तुम आरबीएससी स्टूडेंट हो, जैसे तुम आरबीएससी स्टूडेंट हो, तो तुम्हारे साथ क्या होगा कि है ना जो तुमसे तो एक बोलते हैं ना पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, क्योंकि इससे हमेशा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा पूछना है। बट इफ यू आर सीबीएसई एंड आरबीएससी वाले बच्चों, तुम भी ध्यान से सुन लो, क्योंकि सीबीएसई के अंदर थोड़ा सा क्रिटिकल होने का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि है ना जो क्या क्या चीजें हुई थी उन सबको क्रिटिकली पूछा जाता है, जिसमें उनका सबसे फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है ट्विन ऑब्लिगेशन और फ्रीडम एवोल्यूशन। ठीक है, अपार्थाइड सिस्टम पे ये सारा ये जो 3 पिक्चर्स तुम देख पा रहे हो एक ही फ्रेम में, ये इनका सबसे फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। तो अभी तक उम्मीद करती हूँ तुमको ये सब चीजें समझ आ गई होगी। इसको समझने के बाद मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम लोग अब चैप्टर को और ढंग से पढ़ो।
ठीक है, चैप्टर को 2-3 बार पढ़ के रखो, क्योंकि उसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए जो कि तुमको एग्जाम के अंदर है ना क्वेश्चन आंसर्स को गलत करवा सकते। अगर चैप्टर 3-4 बार पढ़ लिया तो तुमको सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे। जब तक के लिए उम्मीद करती हूँ कि मजे आए होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस